बॉलीवुड में हीरोइन ओरिएंटेड फिल्मों का दौर चल पड़ा है। ये सच है कि अब नायिका सिर्फ सजावटी गुड़िया नहीं है, वे प्यार रोमांस के साथ एक्शन भी कर सकती हैं, आतंकवादियों से भी भिड़ सकती हैं। पिछली कुछ फिल्मों में हमारी नायिका ये सब करती दिखी हैं और अब निर्देशक राजेश कृष्णन तब्बू, करीना और कृति सेनन जैसी लिस्टेड एक्टर्स के साथ क्रू में पेश हुए हैं, जिसमें ये सदी हुई नायिका न केवल डकैती करती है बल्कि आपको हंसाती गुदगुदाती भी है। इसमें कोई शक नहीं कि निर्देशक ने हीरोइन को बिना किसी हीरो को मोहताज हुए एक नए रंग में पेश किया है, मगर इसी के साथ वे कहानी पर भी अपनी पकड़ मजबूत रखते तो निस्संदेह यह एक कमाल की फिल्म साबित हो सकती है। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। दोस्तों, कहानी की शुरुआत मज़ेदार ढंग से होती है, जिसके केंद्र में है 3 एयर होस्टेज। हम बात कर रहे हैं क्रू मूवी की, जिसमें गीता सेठी प्लेड बाय तब्बू, जैस्मीन कोहली प्लेड बाय करीना कपूर और दिव्या राणा प्लेड बाय कृति सेनन, ये तीनों विजय वालिया प्लेड बाय शाश्वता चटर्जी की कोहिनूर एयरलाइंस में काम करती है। इन तीनों को एयरलाइंस के 4000 कर्मचारियों के समेत 6 महीने से वेतन नहीं दिया गया है। परिवार और प्रॉपर्टी से डिस्प्यूट के बाद गीता अपने पति अरुण प्लेड बाय कपिल शर्मा के साथ आर्थिक मुश्किलों से जूझती हुई एक मिडिल क्लास जिंदगी बिता रही है, जबकि उसकी ख्वाहिश अपना रेस्टोरेंट खोलने की है। माता पिता की तलाक के बाद जैस्मीन अपने नाना प्लेड बाय कुलभूषण खरबंदा के साथ रह रही है। उसका सपना है कि एक दिन वो अपनी कंपनी खोलकर उसकी सीईओ बने। वहीं दिव्या भी यह एक समय हरियाणा की टॉपर रही है और पायलट बनने का ख्वाब देखती रही है, मगर अब वह मात्र एयर होस्टेज बनकर रह गई है। हालांकि दिव्या ने परिवार को तो यही झूठ बोल रखा है कि वह पायलट है। सारांश ये है कि ये तीनों ही पैसों की तंगी से गुजर रही हैं। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन उनके एक सीनियर राजवंशी प्लेड बाय रमाकांत दायमा की मौत फ्लाइट में ही हो जाती है और ऑन ड्यूटी इन तीनों को उसकी लाश पर सोने के बिस्किट मिलते हैं, जिन्हें देखकर वे ललचा जाती हैं, मगर उस वक्त उनका ईमान उन्हें वे बिस्कुट चुराने से रोक लेता है। आगे चलकर उन्हें जब पता चलता है कि उनकी एयरलाइंस दिवालिया हो गई है और विजय वालिया विदेश भाग गया है, तब वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए सोने की स्मगलिंग में शामिल अपने एचआर मित्तल प्लेड बाय राजेश शर्मा के साथ मिलकर पैसा बनाने के लिए तैयार हो जाती हैं। वे इस बात से अनजान है कि दिव्या राणा का पुराना परिचित और कस्टम ऑफिसर जयवीर प्लेड बाय दिलजीत दोसांझ और उसकी टीम इन तीनों पर नजर रखे हुए है। निर्देशक राजेश कृष्णन कहानी को पास्ट और प्रेजेंट के दृश्यों के साथ रोमांचक ढंग से शुरू करते हैं। फिल्म का मूड काफ़ी कॉमिक है और यही वह वजह है कि टेंशन वाले दृश्यों में मनोरंजन कम नहीं होता। शुरू में कहानी में नयापन भी लगता है। फिल्म का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि दूसरी हीरोइन ओरिएंटेड फिल्मों की तरह यह नायिका प्रधान फिल्म किसी फेमिनिस्ट मुद्दे का झंडा नहीं गाड़ती है, बल्कि मनोरंजन का रास्ता अपनाती है। इंटरवल तक कहानी सरपट भागती है, मगर इंटरवल के बाद ये काफ़ी कन्वीनियंट हो जाती है। सेकेंड हाफ में स्क्रीन प्ले की खामियां भी उजागर होने लगती हैं। तीनों नायिकाओं द्वारा डकैती वाला प्लॉट बचकाना लगता है और उस पर जब ये तीनों देश का सोना वापस लेने का संकल्प लेती है तो कहानी के मिजाज गड़बड़ा जाता है। हालांकि टाइटैनिक ही देख ले, अमीर सारे बोट में बैठकर निकल गए और गरीब बेचारे डूब गए जैसे कई वन लाइनर्स चुटकुले हैं। सेकेंड हाफ में फिल्म टुकड़ों में मनोरंजन करती है। 2 घंटे 4 मिनट के रन टाइम को नियंत्रित करने के लिए कुछ दृश्यों को जल्दबाजी में समेटा गया है। तकनीकी और संगीत पक्ष की बात करें तो जॉन स्टीवर्ट एडरी का बैकग्राउंड स्कोर शानदार है। घाघरा चोली के पीछे क्या है और सोना कितना सोना है जैसे गानों को रिक्रिएट किया गया है, जबकि दिलजीत दोसांझ और बादशाह का गाया नैना गीत अच्छा बन पड़ा है। फिल्म में कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट की तारीफ करनी होगी। उन्होंने तीनों हीरोइन को काफ़ी स्टाइलिश अंदाज में पेश किया है। अनुज राकेश धवन की सिनेमेटोग्राफी काफ़ी आकर्षक है। अभिनय की बात की जाए तो तीनों जानी मानी अभिनेत्रियों का अभिनय फिल्म के मजबूत रीढ़ है। तब्बू अपनी गीता सेठी के रफ एंड टफ रोल में खूब जची हैं।
अपशब्दों और वन लाइनर्स में से वे खूब हंसाती हैं और साथ ही जिम्मेदारियों और हसरतों को भी दर्शाना भी नहीं भूलती हैं। वहीं जैस्मीन के रोल में करीना का अभिनय लाजवाब है। नैतिकता से परे अपने सपनों के पीछे भागने वाली जैस्मिन के चरित्र को उन्होंने पूरी निडरता से जिया है और यही वजह है कि दर्शक उनके किरदार के प्यार में पड़ जाता है। तब्बू और करीना जैसी दो दिग्गज अभिनेत्रियों के बीच कृति ने खुद को धूमिल नहीं पड़ने दिया। उनके परफॉर्मेंस भी दमदार हैं। कपिल शर्मा थोड़े से स्क्रीन स्पेस में याद रह जाते हैं, मगर फिल्म में उनका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। दिलजीत दोसांझ ने अपनी भूमिका के साथ न्याय किया है, पर शाश्वत चटर्जी जैसे समर्थ अभिनेता को जाया कर दिया गया है। कुलभूषण खरबंदा और राजेश शर्मा अपने किरदारों में जमे हैं। सहयोगी कास्ट ठीक ठाक है। हालांकि फुल्की फिल्मों के शौकीन और तब्बू करीना कृति के अभिनय के लिए यह फिल्म देखी जा सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक ये वीडियो आपने अगर देख ली है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या ये आपने मूवी देख ली है। नहीं देखी है तो जाके अपनी नज़दीकी सिनेमाघर में देखकर जा सकते हैं।